फॉर्मूला हो गया। हाँ, एक्स वाई वन क्या हो गया, जिसका आप फुट या इमेज निकाल रहे हैं। ये एक्स वाई क्या है, ये जो एक्स वाई आएगा वो क्या है, आपका फुट और इमेज का कोऑर्डिनेट, फुट और इमेज का कोऑर्डिनेट है। एक एग्जांपल के थ्रू कराता हूँ, फिर मेथड भी क्या लगा सकते हैं वो भी बताता हूँ। लिख लिए। हाँ, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है, इतना टाइम नहीं है कि मेथड से जाए। हाँ हाँ, ये फॉर्मूला है भाई, ये हाँ 4 फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर m निकालना है तो k की वैल्यू कितना रखो 1, अगर आपको इमेज निकालना तो k की वैल्यू कितनी लेनी है 2, है ना। एक ही फॉर्मूले से दोनों आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल लिखिएगा, फाइंड द इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये इमेज ही लिखो, इमेज निकालेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर मैं मेथड से करूँ तो। of point 3,5 of point 3,5 of point 3,5 of point 3,5 ना। एक्चुअली जेई में सवाल आया था, पता है क्या, यही सवाल दिया था, है ना। of point 3,5 in the line x minus y plus 1 equal to 0, x minus y plus 1 equal to 0, है ना। उसमें इमेज नहीं पूछा था, उसमें क्या होता था, इमेज निकाल करके बताइए इमेज कौन से इक्वेशन पे लाई कर रही है, और 4 एग्जांपल दिया था उसमें, 4 इक्वेशन दिए। तो जैसे इमेज आएगा उठा के रख देंगे एक एक करके, है ना, चेक कर लेंगे, है ना। तो इनडायरेक्टली फाइंड क्या करना है, इमेज। अच्छा, ये तो फॉर्मूला से कर लोगे, पहले मैं मेथड की बात कर रहा हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। अगर मुझे इमेज निकालना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इधर कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। तो ये लाइन क्वेश्चन दिया हुआ कितना, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। और ये पॉइंट कितना दिया है 3,5, और ये मान लो क्यू मुझे निकालना है, x, y जो भी है ये निकालना है मुझे, ठीक है। तो अगर मेथड का अप्रोच क्या होगा, खुद सोचिए। क्या इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, PQ का, वो लिख सकते हैं क्या, कैसे, इसका स्लोप मालूम है तो m1 m2 -1 कर देंगे, तो क्या इसका स्लोप आ जाएगा क्या, अरे बोलो, क्या इसका स्लोप आ जाएगा, इसका स्लोप कितना है 1, तो इसका स्लोप कितना -1, अरे आ जाएगा, पूरा कर नहीं रहा, बस बता रहा हूँ, -1 आ गया, स्लोप आ गया, पॉइंट मालूम है, क्या PQ का इक्वेशन आ गया, PQ और इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, m मिल जाएगा क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया क्या, है ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो m मिल गया क्या, अब m मिल गया, P पता है, मिड पॉइंट थ्योरम से Q मिल जाएगा क्या, बोलो, सोच लो, समझ लो अच्छे से, क्या मिड पॉइंट थ्योरम से Q मिल जाएगा क्या। तो ये प्रॉपर मेथड हो गया करने का, हाँ, ये प्रॉपर मेथड हो गया करने का, बट हम ये करना नहीं है ना। तो ऐसे क्या आइडिया मिलता है कि अच्छा हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। तो प्रॉपर मेथड हो गया, बट यूज तो क्या करना है, फॉर्मूला कैसे यूज करना वो सिखा रहा हूँ, जिसको नहीं आ रहा, जिसको आ रहा करो, खुद से करो, है ना, टाइम वेस्ट मत करो। जिनको मालूम नहीं आ रहा, डाउट लग रहा तो देखना इधर, है ना। मैं हमें क्यों निकालना है, क्या निकालना है, क्यों, तो लगाओ फॉर्मूला x माइनस x1 कितना है, ध्यान देते जाना इधर, जिनको नहीं आ रहा, x1 अपॉन a मतलब x का कोफिशिएंट कितना है 1, बोलो लिख दिया क्या, इज इक्वल टू y माइनस y1, y1 कितना है 5 अपॉन b कितना है -1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला माइनस k की वैल्यू कितना लूं, इमेज निकालना कितना लूं 2। अब यहां पे फॉर्मूला क्या बोला ax1 मतलब x में x1 पुट करो तो 1 इंटू 3 कितना आएगा 3 आएगा क्या, माइनस b कितना -1 इंटू y1 y की जगह y1 -5 आ जाएगा क्या, प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b, सिंपल। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है 3 + 1 4, 4 - 5 -1 इंटू -2 प्लस 2 2/2 1, पूरा हटा के 1 लिख दूं क्या, लिख लेना आप लोग खुद से, पूरा हटा कितना लिख दिया 1, बस। अब बचा क्या, है ना, इन दोनों को इक्वेट करो, क्या मिलेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट करो तो क्या मिलेगा y माइनस 5 इज इक्वल टू कितना -1 इंटू 1 कितना -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब x और y दोनों कितना आ गया 4 4। तो फुट और इमेज दोनों निकालने का ये फॉर्मूला है।
मेथड भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। हाँ, ये फार्मूला लिखो जल्दी। लेट क्यों होते हो भाई? जल्दी फार्मूला लिखो जल्दी। हाँ, आ गया क्या? एक मेथड से भी कर लो ना, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ। मेथड से भी कर लो तो जल्दी से फटाफट थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। मेथड से भी करो सारे लोग जल्दी जल्दी, है ना। फटाफट स्लोप निकालो, पॉइंट दिया हुआ है, इक्वेशन निकालो, सॉल्व करो, जल्दी जल्दी चलो तो। हाँ, तुमने लिखा फार्मूला, लिखो जल्दी से। ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, बस रिवीजन है ना, थोड़ा बहुत याद होगा। ये लिखा? हाँ, करो इसको, सॉल्व करो। क्वेश्चन सब लिखा हुआ है, लाइन दिया, पॉइंट दिया, इसका इमेज निकालना है ना। फॉर्मूला से निकालो जल्दी। हाँ, बाकी लोग मेथड से करो जल्दी। सेम आ रहा है क्या? करो करो। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? फुट मिलेगा, है ना, एम मिलेगा पहले। इसलिए मेथड से नहीं जाना है, क्योंकि निकालना क्यों है, पहले आपको एम निकालना पड़ेगा, फिर मिडपॉइंट थ्योरम लगाओ। नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। हाँ, अगर एम निकालना है सिर्फ, तो मेथड से जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 सेकंड का फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि मेथड से जल्दी आ जाए। कितना टाइम लगता है? स्लोप मिल ही जाएगा फट से। पॉइंट में इक्वेशन लिख के सॉल्व करना आना चाहिए आपको, इक्वेशन टू वेरिएबल। क्योंकि टाइम तो यहाँ भी लिखेगा, फार्मूला ही इतना बड़ा है, तो एम के लिए तो दोनों तरफ से चले जाओ, बात बराबर ही पड़ेगा। क्यू के लिए ऐसे ही जाना है ना। आ रहा है क्या सेम आंसर? आया? तो मेथड तो आता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, करना ही नहीं है, तो पॉइंट नहीं तक दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आ रहा। नोट्स पढ़ना था, पॉइंट और लाइन, पॉइंट और स्लोप मिल गया तो लाइन के क्वेश्चन नहीं लिख सकते। तो क्या होता है इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म में? इसीलिए ना, स्थिति ऐसी। तो सुबह वाला क्लास मत करो आप, शाम वाला मैनेज कर लो बस, बहुत है। कैसे कुछ फायदा नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम। हो गया क्या? हाँ, ये तो कर लोगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन वाले प्रॉब्लम देखते हैं, है ना। नहीं आया क्या? हाँ, फटाफट बताते जाना। ए कॉमा बी, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका रिफ्लेक्शन एक्स के अबाउट क्या मिलेगा बोलो? हाँ, इधर 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 ध्यान दो। ए कॉमा बी का रिफ्लेक्शन एक्स के अबाउट क्या मिलेगा? ए कॉमा माइनस बी, है ना। ए कॉमा बी का रिफ्लेक्शन वाई के अबाउट क्या मिलेगा? माइनस ए कॉमा बी। ए कॉमा बी का रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट क्या मिलेगा? माइनस ए कॉमा माइनस बी, है ना। हर तरफ सब पूरा बॉक्स बना कर देख सकते हो, किसी के अबाउट चले जाओ, है ना। एक्स एक्सिस के अबाउट सिर्फ वाई का साइन चेंज होगा, वाई एक्सिस के अबाउट सिर्फ एक्स का साइन चेंज होगा, ओरिजिन के अबाउट दोनों का साइन चेंज होगा, है ना। यहाँ रहेगा तो यहाँ मिलेगा, यहाँ रहेगा तो यहाँ मिलेगा। तो अब देख लो साइन दोनों का क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, है ना। ये हो गया एक्सिस के अबाउट। अच्छा, ए कॉमा बी का y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या आएगा? वो अगली लाइन में करा देता हूँ। y इक्वल टू एक्स के अबाउट,
अब क्या ये सब डायरेक्ट याद रखना है, चाहो तो वो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो जो मैंने मेथड आपको सिखाया ना, लेकिन ये सब स्टैंडर्ड है ना, ये सब डायरेक्ट याद रखा करो। ये मान लो y इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि a कॉमा b का इमेज y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या आएगा, b कॉमा है, उल्टा हो जाता है ना, b कॉमा a। अब ये कैसा है, आप जो भी फॉर्मूला दिया हूँ आप उससे निकाल लो, यही आएगा, उल्टा आ जाएगा है ना, क्या आ जाएगा, b कॉमा y इक्वल टू एक्स, इंटरचेंज कर देना। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमने पढ़ा हुआ इन्वर्स फंक्शन में यही तो आता है, सिमेट्री है ना। जो भी इन्वर्स फंक्शन होता है क्या होता है, y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना। एक्सपोनेंशियल इधर क्या बनता है, लॉग है ना। ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, y इक्वल टू एक्स के अबाउट, ये लिख लीजिए। विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस कर लिया, विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स कर लिया, ये सब स्टैंडर्ड लाइंस हो गए है ना। एक्स एक्सिस y इक्वल टू एक्स, और जनरल लाइन के लिए फार्मूला है हमारे पास, तो इन सब के लिए भी छोटे छोटे फार्मूला यूज ना करना पड़े, जिसका डायरेक्ट याद रखना। अभी y इक्वल टू एक्स के लिए तो इतना बड़ा फार्मूला यूज करेंगे क्या निकालने के लिए, वो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट समझना फिर आता हूँ जे वाले प्रॉब्लम पे है ना। मेंस में तो जानने नहीं आता, बट एक कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, देखिएगा। इस पर क्वेश्चन था मेरे पास, मेंशन लिख नहीं रहा है, देखो इधर सिखा लो। मान लो हम पी पॉइंट है, ठीक है ना, पी पॉइंट है, मान लो अल्फा कॉमा बीटा, पी पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा। यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुआ इस लाइन पे, फिर रिफ्लेक्ट होगा, मान लो क्यू है ना, ए कॉमा बी मान लेते हैं। यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, मान लो पॉइंट एम है, ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन दिया रहता है जनरली, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू पी एम प्लस क्यू एम की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। बहुत फेवरेट पैटर्न है, एडवांस में पूछता है, मेंस में तो अभी तक लिखा नहीं। पी एम प्लस क्यू एम की मिनिमम दूरी क्या होगी, क्योंकि जाने का तरीका बहुत है ना, यहाँ से ऐसे चला जाए, यहाँ से ऐसे चला जाए है ना। कभी वो सोचेगा कि ये वाला दूरी कम कर दूँ तो ये बढ़ जाएगा, ये दूरी कम करने जाएंगे तो ये वाला बढ़ जाएगा है ना। कितने तरीके हैं, इनफाइनाइट तरीके हैं। पी से क्यू तक जाने के वाया लाइन कितने तरीके हैं, इनफाइनाइट तरीके हैं। उसमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, सबका दूरी क्या आएगा, अलग अलग आएगा है ना। पी से एम जाना है सर, पी से क्यू जाना है वाया एम, एम वेरिएबल है, एम क्या रहा है, इस लाइन पे घूम रहा है। आपका क्या होना चाहिए, पी एम प्लस एम क्यू क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। मैथ ही पढ़ ले, फिजिक्स बाद में पढ़ लेना। हाँ, बोलो। सोचो तो बात बन जाएगी फिर। हाँ बोलता हूँ, एम वेरिएबल है, एम इनफाइनाइट पोजीशन है एम के लिए। देखना कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से समझना है। डिस्टेंस हमेशा मिनिमम का होता है जब हम लाइन में मूव करें। अरे यस और नो, जब कहाँ मूव करें, हम लाइन में मूव करें। मतलब अगर मान लो ये
क्यू एम इधर है डिस्टेंस, है ना। अगर ये एम पी इधर कहीं लाई करता, है ना, तो पी एम प्लस एम क्यू क्या होता? शॉर्टेस्ट होता। अरे यस और नो, क्या होता? शॉर्टेस्ट होता कि नहीं? थोड़ी देर इसको पी डैश करते रहो, बस इसका इमेज ये कर दो। एग्जैक्टली दैट इज द कॉन्सेप्ट, है ना। आपको सोचना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, सिंपली ये करना है कि इसका क्या लेना है मुझे? रिफ्लेक्शन लेना है ना। क्या मिलेगा? पी डैश, है ना। ये दूरी क्या होगा? शॉर्टेस्ट। मतलब इस तरीके से लेना है, इसको मुझे इस तरह से इंसिडेंट कराना है, ये क्या बन जाए? स्ट्रेट लाइन बन जाए, तब दूरी हमें क्या हो जाएगा? शॉर्टकट मिलेगा। और क्योंकि पी डैश एम बराबर क्या होगा? पी एम। इसको स्ट्रेट लाइन बनाया तो मेरा डिस्टेंस क्या है? पी डैश एम प्लस एम क्यू, ये शॉर्टेस्ट होगा। अरे सर नो, पी डैश एम प्लस एम क्यू क्या होगा? शॉर्टेस्ट। लेकिन आप बोलेंगे सर हमें तो पी एम प्लस एम क्यू निकालना है, हमें पी डैश एम क्यू नहीं निकालना है। तो पी डैश एम और पी एम क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट, है ना। कर लेंगे कॉन्ग्रुएंट नहीं, इसको जॉइन कर दो इधर, है ना। ये कितना आएगा? 90। ये भी कितना आएगा? 90। तेरे समझ में आ रही है बात, है ना। ये डिस्टेंस दोनों क्या आएगा? ये वो एंगल क्या होगा? सेम होगा। ये डिस्टेंस भी क्या आएगा? बराबर, क्योंकि इमेज ले रहे हैं। अरे इमेज ले रहे हैं ना, तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या होता है? हमेशा बराबर, है ना। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस देखो ना, या ऐसे से भी दिख रहा है साफ साफ। ये साइड क्या हो गया? दोनों का कॉमन, ये भी इक्वल, ये तो एस ए एस दिख रहा है कॉन्ग्रुएंसी। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों का डायगोनल भी क्या हो जाएगा? इक्वल। दोनों का डायगोनल भी क्या हो जाएगा? इक्वल। मतलब पी एम इक्वल टू पी एम डैश, है ना। सॉरी, पी डैश एम, पी एम इक्वल टू पी डैश एम, है ना। तो इस सिचुएशन में करना कुछ नहीं होता है, हमें सीधा क्या करना? पी का इमेज निकालना होता है। पी डैश आ गया, पी डैश आ गया, है ना। क्या दो पॉइंट से लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं? क्यों मालूम है? अरे क्यों मालूम है, पी डैश आ चुका है। क्या इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा? इस लाइन का इक्वेशन आ गया, इस लाइन का इक्वेशन मालूम है, एम मिल जाएगा। दोनों को सॉल्व करना तो एम मिल जाएगा क्या? बस अब लगा दो डिस्टेंस फार्मूला। या उतना भी क्यों करना? अगर कई बार ना एम पूछता है तो ये करेंगे, सिर्फ डिस्टेंस पूछा है तो पी डैश आ गया, डायरेक्ट पी डैश भी निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। अरे दो सवाल बनते हैं, एक तो बोलेगा कि वाया किस पॉइंट से आप जाओगे तो मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा, तो एम निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है ना। पी डैश निकालेंगे, पी डैश आ जाएगा, इस लाइन का क्वेश्चन लिख लेंगे क्या? लिख लेंगे, 2 पॉइंट मालूम है लाइन पे, इस लाइन का क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा? एम। ये हो गया पॉइंट निकालना है। तो अगर मान लो पूछा तो सिर्फ फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो बस 1 मिनट का काम है। पी का इमेज निकालेंगे, पी डैश और क्यू के बीच में क्या लगा देंगे? डिस्टेंस फार्मूला, आपका डिस्टेंस मिल जाएगा। तो दो क्वेश्चन बनता है, एक तो बनता है कि वाया किस पॉइंट से जाएगा वो बताइए, और दूसरा डिस्टेंस बताइए। क्या डाउट है? तब परपेंडिकुलर, अच्छा हाँ। अरे क्यों वहां जाएगा? क्यों दिया हुआ है भाई, पी और क्यू। अरे ओ क्यू, अरे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तो फिक्स रहेगा। मैं कहाँ जाऊँ? घूमता रहूँ मार्केट में, मालूम है ना, घर से वहां जाना है। अब जाने के डिफरेंट तरीके हैं, तो कौन से तरीके से जाऊँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिले मुझे? मंजिल भी नहीं पता, रास्ता भी नहीं पता, तो काम घूमू मार्केट में। ऑब्वियस बात है, पी और क्यू क्या है? दिया हुआ रहेगा। पी दिया है, क्यू दिया, लाइन का इक्वेशन दिया है ना। एम वेरिएबल है, एम के पास कितने पोजीशन है? इनफाइनाइट, है ना। तो फिक्स करेगा ही ना। चलो मैं एक सवाल भी से बना ही देता हूँ, बन जाएगा। चलो क्वेश्चन रेडी हो गया, सॉल्व करो तो इसको। हो सकता है कि डेटा थोड़ा डिफिकल्ट है, मैंने रैंडम बनाया। पी कितना दिया? 2,1, है ना। 2,1 से इस लाइन पे जाना है और फिर लाइन से क्यू पे जाना है। दोनों फाइंड कर लो, एम भी फाइंड कर लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड कर लो। चलो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। क्यू कितना दिया मैंने? 6,3। पी कितना दिया मैंने? 2,1। और लाइन का इक्वेशन दिया मैंने x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो क्वेश्चन इधर इधर बना दिया हूँ। फाइंड पी एम प्लस एम क्यू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पी एम प्लस एम क्यू।
स्ट्रेट लाइन अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा, बाकी में तो हवा नहीं लगेगा दोस्त, सर्कल वगैरह टाइम मैनेज करो, आधा घंटा का समय कुछ नहीं सॉल्व कर रहे तो कभी नोट्स ही पढ़ के, और जितना पढ़ा रहा हूँ उतना समझ में आए। पहला स्टेप फट से पी डैश निकाल लो जल्दी से, इमेज निकालो जल्दी से, पी डैश निकालो, डायग्राम बनाओ। हाँ बनाओ, जल्दी से पी डैश निकालो फटाफट, दोनों एम भी निकालना है, एम भी निकालना है, फॉर्मूला लगाओ जल्दी से। ये सर सब जल्दी करो, फॉर्मूला बार बार लिखो, यहीं पे याद हो जाएगा, है ना। सही जा रहे हो, एक्स का मेजरमेंट क्या था, इसका इमेज निकाल रहे है ना, और ए क्या हो गया, कोफिशिएंट आ गया इमेज, बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से, सही जा रहे हो, हाँ फॉर्मूला तो यूज करो दोस्त। हाँ चलो सही, एक्स माइनस सिक्स कहाँ से आ गया, अरे इमेज किसका निकाल रहे हैं, 2,1 का ना, तो वहाँ पर 6 तो ही पुट करेंगे यार, क्यों कैसे इमेज निकालना है, 2,1 पॉइंट है ना, वो इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गया, तो ये पॉइंट नहीं आ गया, नहीं समझे क्या बोल रहे हो, ये वाला पॉइंट फॉर्मूले में रखेंगे, हाँ तो ये इसमें कहाँ सेटिस्फाई कर गया, मैंने सोच समझ के दिया पॉइंट को, तो 2 + 1 3 में कहाँ सेटिस्फाई कर रहे कैसे पुट कर रहे हो वैल्यू, 2 से 1 ही काट दे रहा है, बहुत बढ़िया, मैं पहली बार सीख रहा हूँ ये सब कॉन्सेप्ट। सॉरी अच्छा तो देखते हैं, इमेज निकाला, लाइन का तरफ क्वेश्चन नहीं आता, 1 पॉइंट स्लो के पहला ही वही पढ़ाया हूँ, वो तो फिर पॉइंट और स्लोप नहीं मालूम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला मैंने वही लिखा है, तो कौन सा कुछ नहीं भी कर रहे हो, मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एटलीस्ट नोट्स पढ़ के अगर जो चल रहा है वो तो समझ में आए, इतना तो पढ़ो, आधा घंटा भी अगर आप 11th के लिए नहीं निकाल रहे हो अलग से सेल्फ स्टडी में, तो कोई फायदा नहीं है, ये आपका 2 घंटा भी आपका वेस्ट जाएगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो आधा घंटा निकालो इसके लिए, एटलीस्ट नोट रिविजन करो, क्या क्या चल रहा है वो तो पढ़ के आओ। हाँ डन, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बन रहा कैलकुलेशन, उल्टा पुल्टा क्या 6 इंटीजर आ गया क्या, मैंने तो रैंडम दिया था, बढ़िया होता फिर तो। हाँ पी डैश, क्या दिक्कत हुआ इधर, क्या प्रॉब्लम होगा, तो क्या दिक्कत होगी, इसकी वैल्यू कितनी आई, 3 - 1 2 2 -2 नीचे कितना है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 2, तो 2/2 कितना हो गया, ये तुम डिवाइड कहाँ किया तुमने, इससे ये कट गया, ये -1 हाँ और ये आ गया अपना 2, तो यहाँ -1 आया ना, अब यहाँ से कितना आएगा, x निकालो तो कितना आएगा, ये -2 कैसे कर दिया आपने, 1 ही है ना, इधर t2 अच्छा यहाँ पे कितना आया था, 2 आया था क्या, हाँ, ये 2 आया, और बाहर कितना बैठा हुआ है 2, -2 अंडर 2 अपॉन 2, हाँ तो 2 × 2 कितना आ गया 4, -4 आ गया इधर, तो बाई 2, हाँ -2 आ गया, हाँ x 0 आ रहा है क्या, हाँ तो आ गया और सही, और y3 मारूंगा, मल्टीप्लाई हो 3 हो जाएगा कि 2 ही रहेगा, चलो बहुत बढ़िया गया, फटाफट चलो जल्दी, पी डैश आ गया, हाँ अब लाइन के इक्वेशन लिखो जल्दी से, पी डैश आ गया, मैं लिख रहा हूँ, पी डैश आ रहा 0,3, जिनका नहीं है वेरीफाई करो, तो डिस्टेंस तो फट से आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, 6 कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है, 7 चलो पॉइंट इजी मिल गया, अगर मुझे पी क्यू डिस्टेंस निकालना हो तो ये पी डैश क्यू के बराबर होगा, और कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो डिस्टेंस आ गया 6 यूनिट, साफ दिख रहा है, एम निकालो जल्दी से, तो लाइन का इक्वेशन लिख दो जल्दी से, क्या आ रहा है, अच्छा ये तो सीधा सीधा लाइन, पता क्या दिख रहा है, x = 6 का दिख रहा है, नहीं
y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट का मतलब y इक्वल टू 3 लाइन। एग्जैक्टली इस लाइन का इक्वेशन कितना आ गया, y इक्वल टू 3, निकालने की भी जरूरत नहीं। अरे y1 y2 देखो ना सेम है। y सेम कब होता है, जब लाइन कैसा हो, x के पैरेलल हो, x के पैरेलल हो, है ना। और x के पैरेलल इंटीग्रेशन क्या होता है, y इक्वल टू c। अब c कैसे मिलेगा, तो 3 दिख रहा है y की वैल्यू, तो y इक्वल टू 3। चलो लाइन का इक्वेशन आ गया, तो सॉल्व भी इजी हो गया फिर तो, है ना। m का y भी कितना होगा 3, है ना। m का y भी कितना होगा 3, क्योंकि पूरा लाइन y इक्वल टू 3, है ना। अब y की वैल्यू रखो 3, तो x कितना आ रहा है 2, x कितना आ रहा है, हाँ दिक्कत हो गया, देखो ये y इक्वल टू 3 समझ में आया, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, स्लोप 0 हो गया ना। अब स्लोप से निकालो आंसर वही आएगा। और वैसे भी दिख रहा है कि y क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दो पॉइंट पे y की वैल्यू सेम, ऐसा कैसे भाई, मूव करेंगे तो y तो चेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। तो लाइन कैसा है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल पे घूम कर देखो, है ना, y चेंज नहीं करता है, मतलब y इक्वल टू 3 डायरेक्ट मिल गया, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी 2 पॉइंट फॉर्म से। और अगर y इक्वल टू 3 आ गया तो m का भी y कितना होगा 3 होगा भाई, हर एक पॉइंट का y कितना होगा 3 होगा, है ना। और m3 y3 मिल गया, 3 रख दो, x मिल जाएगा 2। बोलो हाँ हाँ, तो पूरा 10 मिनट वही समझाया दोस्त कि ये डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है, बराबर है ना। हो गया। अब देखो जो जेई में सवाल आया था, हाँ क्या, हाँ नहीं वो पूछेगा, वो लैंग्वेज में देगा आपको, है ना, कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम P to Q वाया दिस लाइन। सवाल ये रहता है, वाया दिस लाइन, इस लाइन से होके जाना है आपको, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। ऐसा नहीं कि P के समय ऐसे चला जाऊंगा, ऐसा नहीं, वाया लाइन जाना है आपको, लाइन को टच करके ही जाना है आपको, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा। हाँ लिखिएगा। अभी तक इस ऑप्टिक्स में तो सबसे अच्छा प्रॉब्लम यही दिखता है मुझे, ये इतना ही तो आसानी से कर लो। लिखो, a ray of light coming from the point, डायग्राम बनाना, इसमें प्रॉपर डायग्राम बनाना, वरना कुछ हवा नहीं लगेगा, है ना, ऑप्टिक्स वाले में। a ray of light coming from point 2, 2 root 3, 2, 2 root 3 is incident at an angle 30 degree, is incident at an angle 30 degree on the line x equal to 1, on the line x equal to 1, on the line x equal to 1 at the point A, on the line x equal to 1 at the point A, full stop. The ray gets reflected, the ray gets reflected, the ray gets reflected on the line x equal to 1, on the line x equal to 1, and meets x-axis, and meets x-axis, and meets x-axis at the point B, at the point B, at the point B. Done? Full stop. Then actually जो जेई का सवाल है वो कुछ और है, simply find the equation of line AB, find the equation of line AB। मैं बताता हूँ जेई में सवाल क्या दिया था, उन्होंने 4 पॉइंट दिया था, ठीक है, कौन AB से पास करेगा, तो इक्वेशन आ जाएगा, तो चारों पॉइंट को पुट कर लेंगे एक एक करके। चलो मैं पॉइंट भी लिख दे रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन AB, मैं पॉइंट भी लिख दे रहा हूँ। बस एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करवाते हैं बच्चों से।
जल्दी से ए बी का इक्वेशन निकालो, डायग्राम बनाओ, प्रॉपर डायग्राम बनाओ और ना फंसेंगे नहीं तो। ये आएगा ना x इक्वल टू 1 की लाइन। चलो ट्राई करो। डायग्राम बनाया सबने, है ना? ये 30 डिग्री दिया ना, ये इंसिडेंट, ये 30 डिग्री, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। चलो इतना हिंट दे दिया हूँ, सॉल्व कर जल्दी से। ये आपका ए है और ये बी है। अब ए बी का इक्वेशन निकालना है तो दिमाग में तो एक ही चीज चलना चाहिए, एक पॉइंट कैसे भी मिल जाए और स्लोप मिल जाए। स्लोप साफ साफ दिख रहा है क्या किसी को? स्लोप दिखा क्या? कितना आएगा एंगल? माइनस 1/, नहीं, कितना एंगल आएगा? एंगल कितना आएगा? कैसी बात कर रहा है, √3 आएगा। इतना तो दिख रहा है कि एंगल 90 से बड़ा है। ऐसा तो मत बोलो। ये एंगल कितना आएगा कोई बता सकता है? ये एंगल ये 60 दिख रहा तेरे को? इसी बात करो। 120 आएगा ना यार, कितना आएगा ये? 120, क्योंकि ये 60 तो ये भी कितना 60, I इक्वल टू आर, और अगर ये 60 तो ये 60 तो ये 120। कई तरीके हैं निकालने के, है ना? दो पैरेलल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180 होता है। ये भी तरीका है, अल्टरनेट इंटीरियर, उससे भी जा सकता है ना? ये 60 तो स्लोप तो मिल गया -√3, साफ साफ दिख रहा है। m की वैल्यू कितनी आ गई? अब एक पॉइंट चाहिए बस। वो कैसे निकालेंगे कोई बता सकता है? एक पॉइंट तो भाई जीरो, लेकिन फिर x कहाँ से निकालेंगे? कौन सा पॉइंट निकालना इजी है तो सोचो, अभी जस्ट पढ़ाया हूँ, सोचेंगे तो ये निकलना इजी नहीं। ये मैं x तो पता है, चलो मान भी लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि ये निकाल नहीं सकते। x पता है 1 है ना, y निकालना तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये लेंथ है ना, लेकिन क्या मुश्किल होगा थोड़ा, है ना? लेकिन क्या ये पॉइंट नहीं निकाल सकते क्या? आप सोच ही नहीं रहे ना, p' नहीं निकाल सकते? सोचो तो, x इक्वल टू 1 के अबाउट अगर इसका मैं इमेज लूंगा तो p' कहाँ इस लाइन पे चलाई करेगा? अरे नहीं, ये 30 डिग्री अभी कितना 30 डिग्री। सोचो कितना होगा इमेज, इसका कितना आएगा कोऑर्डिनेट? y एक्सिस के अबाउट ले रहे हो कि x के अबाउट, x इक्वल टू 1 के अबाउट ले रहे हो इमेज? लाइन देख ही नहीं रहा। हाँ कितना होगा बताओ? y तो 2√3 होगा, x कितना होगा? 0, एग्जैक्टली कितना होगा? 0। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0, 2√3। अरे सेम डिस्टेंस, ये कितना है? यहाँ पे x कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2, 2 से 1 तो 1 से 0, एक यूनिट आप पीछे आ जाओ, बस पॉइंट आ गया। थोड़ा सा लॉजिक आपको यूज करना
ए बी के पीछे पड़ेंगे तो मरेंगे, है ना? यही अभी तो सिखाया, ये कॉन्सेप्ट अभी हमने किया, इसका इमेज निकालना है ना। अब x इक्वल टू 1 इमेज निकालना है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना? डन। कौन सा पॉइंट चारों में से बोलो, 4 पॉइंट दिया है। लाइन का इक्वेशन आया कि नहीं आया अभी तक? अरे स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, करके आए भाई, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ, तो वो भी लगाना नहीं आ रहा। क्या होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म? y माइनस y1 2 रूट 3 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y इक्वल टू माइनस रूट 3x प्लस 2 रूट 3, ये आता है। कौन सा ऑप्शन? सी, दैट इज करेक्ट। ऑप्शन दिख रहा, माइनस रूट 3 है ना, माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू माइनस 3 रूट 3, सी दिख रहा ऑप्शन, सी सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया कि नहीं? तो बस पॉइंट पुट करना है और बताना है कौन सा पॉइंट। अगला सवाल लिखिएगा, एडवांस में आया हुआ है, बहुत प्यारा सवाल है। सर्कल का थोड़ा सा यूज है, बट सर्कल का कोई कॉन्सेप्ट का यूज नहीं है, सेंटर और रेडियस का यूज है। जितना तो सबको पता है सेंटर क्या होता है, रेडियस का, बाकी सर्कल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लिखिएगा, सवाल लिखिएगा 18 का, लिखिएगा लेट द पॉइंट बी, let the point B, let the point B be the reflection of the point A, be the reflection of the point A। देखिएगा झूठ मूठ का सब चीज आपसे करवाया, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट 3-4 मिक्स किया इसमें, है ना, एक अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना। be the reflection of the point A 2, 3 with respect to the line, with respect to the line 8x minus 6y, 8x minus 6y minus 23 is equal to 0, 8x minus 6y minus 23 equal to 0। अभी ए भी है, क्या लिखिएगा? लेट t of a, ऐसे लिखिएगा, लेट ta and tb, let ta and tb be the circles of radii, be the circles of radii, be the circles of radii 2 and 1, 2 and 1 with centers A and B, with radii 2 and 1 with centers 2 and 1, sorry, with centers A and B respectively, with centers A and B
रिस्पेक्टिवली, मतलब ए बी क्या दोनों सर्कल का सेंटर दिया है ना, तो एक सेंटर दिया है, दूसरा सेंटर आपसे निकलवाया है, डायरेक्ट भी दे सकता था लेकिन वही बस उसको यूज करना, 3-4 कॉन्सेप्ट, तो चलो बी निकलवा लेते हैं। डन। प्लस लेट कैपिटल टी बी अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स, लेट कैपिटल टी वहां तक लिख लीजिए रिस्पेक्टिवली की तक, हाँ उसके बाद बोल रहा हूँ लेट टी बी अ कॉमन टेंजेंट to the circles TA and TB, TA and TB, such that both the circles are on the same side of T. The tangent कैसा है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, दो होता है ना, डायरेक्ट और ट्रांसवर्स, है ना? मैं रिपीट कर रहा हूँ, T and TB such that both the circles are on the same side of T. तो DCT, ये तो डिफिनेशन है DCT का। TCT में क्या होता है? दोनों सर्कल अपोजिट होता है ना? मैं डायग्राम भी चलो बना दूंगा, सेम साइड ऑफ T, फुल स्टॉप। If C is the point of intersection, if C is the point of intersection, if C is the point of intersection of T and the line AB and the line AB not AB, AB मतलब आप लाइन से मत समझना, AB मतलब इनफिनिट समझना, ऐसा कुछ लाइन है, पूरा लंबा लाइन लिखाना पड़ेगा। Then find the length of AC, then find the length of AC. ये कॉमन टेंजेंट हो गया। और ये मान लो सेंटर से पास होने वाली लाइन हो गई, डायग्राम बना दो, ये सेंटर ए, ये सेंटर बी, ठीक है, और ये क्या है? सी, ये क्या है? सी, है ना, और ये आपका कॉमन टेंजेंट हो गया, दिख रहा है ये टी, ये आपका क्या है? टी, कॉमन टेंजेंट, है ना, दो DCT बनते हैं, ये दोनों में से कोई भी ले लो, है ना, टेंजेंट के दोनों सेम साइड में होना चाहिए सर्कल, इसको DCT बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। AC का लेंथ निकालना है आपको, ठीक है, ये दिया हुआ है ना, ये एक बीच में कोई लाइन है वो दिया हुआ है, इसके अबाउट रिफ्लेक्शन क्या है आपका? B है, ये दूसरा, ठीक है। चलो सोचो थोड़ा सा, देखो मैं बताऊंगा। नहीं, क्वेश्चन डायग्राम नहीं, मैंने आपको बताया, डायग्राम खुद बनाना पड़ता है, फिर डायग्राम बहुत इजी होता है, अगर आप सर्कल नहीं पढ़े तो लग रहा है क्या है, वरना कुछ नहीं है डायग्राम में, टैली में पढ़ाऊंगा। सोचो, इसमें थोड़ा बहुत 9-10 का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, है ना? हाँ, कौन एंगल? समझो क्या बोल रहे हैं? हाँ करो, ट्राई करो। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा ना, फिर इसी को सर्कल के कॉन्सेप्ट से सिखा दूंगा थोड़ा बहुत, 1 मिनट में आ जाता है आंसर। पहले बी निकाल लिया, सबसे पहला काम क्या करना है? बी निकालना है, सबसे पहले बी निकाल कर रखो जल्दी से, ये दिया है 2,3, जल्दी से बी निकालो, इमेज लो, जल्दी से बी निकालो। बी कितना रहा? 6,0, पक्का देख लो।
डिस्टेंस चाहिए। मान लो अगर बी नहीं भी निकालना है तो दूसरा तरीका भी है। यहाँ से मान लो ये लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है ना, क्या ए एम की दूरी निकल जाएगी क्या? लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस उसी का डबल कर दे तो ए बी नहीं मिल जाएगा। मान लो किसी को बी नहीं निकालना है तो हमें बी कोऑर्डिनेट क्यों चाहिए? ए बी दूरी निकालने के लिए, है ना। लेकिन मान लो अगर किसी को बी ये ऐसे दूरी नहीं निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना, दूसरा तरीका भी है ना, क्या ए से इस लाइन की दूरी आ जाएगी क्या? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन पढ़ाया था ना भाई, पॉइंट पुट करके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए एम मिल जाएगा। मान लो एम का डबल करें तो क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। तो वो भी तरीका है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं निकालने के। मैं दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिसमें कोई इसकी दूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आता है। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, है ना। पहले अभी बिल्कुल बेसिक अप्रोच लगाना है। बी कितना, चलो बी तो जरूरत ही नहीं है ना, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो ना यार, ए बी की दूरी आ जाएगी। ए एम कितना आ रहा डिस्टेंस, या चलो अगर आप बी निकाल लियो तो फिर डायरेक्ट निकालो, ए बी का दूरी डायरेक्ट निकाल लो अगर बी निकाल लिया आपने तो। जिन्होंने नहीं निकाला वो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इसलिए कोऑर्डिनेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसका क्वेश्चन। मेथड हमारे पास बहुत होता है। हाँ अब लगाओ, सिमेट्री बहुत सही जा रहा है। अरे पहले डिस्टेंस आया ए बी, है ना। अगर मान लो बी पॉइंट नहीं निकालना तो आप ए एम की दूरी निकाल सकते हो ना, तो क्यों नहीं निकाल रहे? कुछ भी नहीं किया अभी तो, कुछ तो करो। एम की दूरी निकाल लो, पॉइंट्स लाइन के बीच की दूरी निकालो। हाँ इमेज निकाल रहे हो, चलो निकालो, इमेज निकालो, कर रहे हो तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बी आ जाएगा ए बी के बीच क्या लगा देंगे? डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, सिंपल सी बात है। चलो चलो कितना है अभी? आ रहा है क्या 6,0? हाँ तो चलो 6,0। अब मान लो पॉइंट निकाल लिया, लगाओ ना डिस्टेंस फार्मूला, कितना आ रहा है? 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 रूट 25। 5 आ रहा है क्या डिस्टेंस? 5 आ रहा है क्या डिस्टेंस? जिन्होंने बी निकाल लिया वो ऐसा डिस्टेंस निकालो, जिन्होंने बी नहीं निकाला ए एम निकालो, पक्का 2.5 आएगा। जिन्होंने एम निकालो और किसी ने एम कितना आएगा? 2.5। 2.5 का डबल कितना आ जाएगा? 5। तो आपको आपकी मर्जी, बी हमें सिर्फ इसलिए चाहिए, है ना, ताकि ये डिस्टेंस निकाल सके। तो डिस्टेंस निकालने का दूसरा तरीका भी तो है, ऐसा नहीं कि बी निकालेंगे तभी आएगा। यहाँ तो पहुंच गए सारे, आ गया क्या? अब मुझे दूरी कौन सा निकालना है? ए सी निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो एक तो तरीका है कि सी कोऑर्डिनेट आ जाए, लेकिन ऐसा तो कुछ अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन सी कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है, उसके लिए भी सिखाऊंगा अभी मैं, है ना। बट एक तरीका है, अगर मैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल लगाऊं, इसको ज्वाइन करूं क्या? बोलो ये क्या होता है? 90-90 होता है, पढ़ा होगा आपने, याद आ रहा है कुछ? है ना, ये 90-90, अरे ये 10th का है, ये कॉन्सेप्ट अभी का नहीं है, है ना। अब बताओ, मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना, ये डिस्टेंस दिख रहा है, ए बी का डिस्टेंस मालूम है 5, ये डिस्टेंस नहीं मालूम है बी सी, मालूम थोड़ी देर के लिए x। बोलो ये कितना है? 2, ये कितना है? 1। क्या ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा क्या? अरे ये 10th में ऐसा बहुत सारे सवाल किए होंगे आपने। छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल क्या होगा? सिमिलर। और अगर सिमिलर होगा तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है? साइड का रेशियो सेम आता है। लगाओ लगाओ, अगले में आंसर दिखेगा आपको, लगाओ जल्दी से, फाइनल आंसर बताओ जल्दी से, फाइनल आंसर बताओ। हाँ x 2.5 आ रहा है, नहीं 5 आ रहा है एग्जैक्टली, ऐसे दिख रहा है। मैं डायरेक्ट सिखाऊं, कुछ नहीं करना होता, 1 का डबल 2 तो 5 का डबल, पूरा फाइनल आंसर 10। लो सीधा बता रहा हूं आपको, धीरे धीरे स्पीड ऐसे आती है ना भाई। 1 का डबल 2 तो अगर ये साइड डबल है तो बड़ा वाला साइड क्या होगा? छोटे वाले का डबल होगा। समझा करो इसको। x की वैल्यू 5 आ रही क्या? देखो ना,
रेशियो लगाओ 1/2 इज इक्वल टू इसका ये साइड बाई इसका ये साइड किया 1/2 है ना। अब इसका ये साइड कितना है x अपॉन इसका ये साइड कितना है x प्लस 5। अरे अब ये थोड़ा सिमिलरिटी भी लगाना नहीं आता है ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा नहीं किसी भी साइड का लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आता है सेम। तो इस छोटे ट्रायंगल में ये क्या है डायगोनल, बड़े ट्रायंगल में AC क्या है डायगोनल, तो डायगोनल अपॉन डायगोनल लिया मैंने है ना। फिर बेस अपॉन बेस लिया मैंने, सेम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आता है। तो x प्लस 5 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5। हमसे AC पूछा था, BC कितना आ गया 5, AB कितना है 5, 5 प्लस 5 10। अब किसी कौन सा कॉन्सेप्ट बहुत टफ आ गया एकदम, सर्कल का तो बस डायग्राम में नाम ना कुछ, एक भी कॉन्सेप्ट सर्कल का नहीं लगाया। अगर सर्कल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो फिर देखो उसका भी तरीका समझाता हूँ, लेकिन अपने साथ पता नहीं पड़ा होगा कि है ना। C पॉइंट भी निकाल सकते हैं वहाँ, क्वेश्चन में दिया है दोस्त, क्वेश्चन तो नहीं पढ़ता है ना, दिक्कत तो ये है। सर ने कैसे मैजिक किया 2 1 आ गया, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, 2 1 दिया हुआ है ना। अरे समझ में आई बात है। तो एक 10th का कॉन्सेप्ट लगाया सिमिलरिटी, कितना कॉन्सेप्ट लगाया, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट लगाया पूरे क्वेश्चन में, एक सिमिलरिटी और एक इमेज अबाउट लाइन या डिस्टेंस फार्मूला है ना, सिंपल। ये छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट उन्होंने मिक्स करके और डायग्राम बना दिया सर्कल का कि बच्चा पहले ही छोड़ दे, क्वेश्चन पढ़ के छोड़ देगा बच्चा, इतना बड़ा देखिएगा लंबा क्वेश्चन सर्कल आ रहा है, ये इमेज पता नहीं क्या, लेकिन आप खुद से देखो तो इससे इजी सवाल नहीं हो सकता एडवांस में, आपको ऐसे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही मिलेंगे इजी क्वेश्चन। डन। हाँ, बाकी जब मैं सर्कल पढ़ाऊंगा तो इसमें एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, अगर आपने पढ़ा हो कि ये क्या होता है DCT, ये क्या होता है DCT, टोटल 4 बनते हैं ना, 2 DCT बनेंगे और 2 क्या बनेंगे TCT, टोटल कितने टेंजेंट बनते हैं 4, मैक्सिमम टेंजेंट कितने बनेंगे 2 सर्कल के बीच 4, जो सर्कल क्या होगा अलग होगा है ना, टच करेगा तो 3 बनेगा, अंदर आएगा तो फिर 2 बनता है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अगर आपने पढ़ा हो कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है 2, एक TCT का और एक DCT का, तो जिसका रेशियो होता है ना वो क्या होता है R1:R2 रेशियो में डिवाइड करता है, पढ़ा होगा पता नहीं है ना। तो इस कॉन्सेप्ट से हम C निकाल लेंगे डायरेक्ट, B निकाल लेंगे और B से क्या मिल जाएगा डायरेक्ट C मिल जाता है ना। बट उससे भी इजी कौन सा मेथड है, ये वाला, ये जो बेसिक मेथड है वो है ना। आपको यहाँ पे कोई भी पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट जो C निकालने वाला है वो सर्कल में पढ़ाऊंगा, है ना। उससे ज़्यादा इजी ना, कोई पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला कितना देर लगेगा, 1 सेकंड 1 मिनट भी नहीं लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला से एम डिस्टेंस आ जाएगा, उसका डबल करेंगे AB आ गया, डन। और उसके बाद सिमिलरिटी लगाना, कितना सेकंड लगेगा लगाने में सिमिलरिटी। हाँ हाँ तो उसी से निकाला भाई B, लेकिन B नहीं भी निकालेंगे तो भी हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि B इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मुझे AB का डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस निकालने का तरीका सिर्फ यही तो है ना, मैं इस लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन है जिसके अबाउट आप इमेज निकाल रहा हूँ, ये दूरी भी तो निकाल सकते हैं ना भाई, पॉइंट दिया है लाइन दिया, ये दूरी भी तो निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, समझ में आ रही है ना। और इसी दूरी एम का डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा AB आ जाएगा, B निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी है ना। तो अलग अलग अप्रोच है ना, कोऑर्डिनेट में जितनी वैरायटी मिलती है ना बाकी किसी भी चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा, इतने ऑप्शंस कि ऐसे भी कर लो वैसे भी कर लो। देखो एंगल बाय सेक्टर पे ना सवाल मुझे दिखा नहीं कभी आज तक तो, बट फिर भी चलो बता दे रहा हूँ है ना। एंगल बाय सेक्टर कुछ है नहीं, लिखिएगा इक्वेशन ऑफ एंगल बाय सेक्टर, बस थोड़ा सा जान लो, बाकी सवाल तो दिखे नहीं कभी इसमें। मान लो ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये मान लो इसका एंगल बाइसेक्टर ठीक है ना। कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे 2 है ना, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, दूसरा ऑब्ट्यूज, मैं एक ही बना रहा, दूसरा क्या हो जाएगा बिल्कुल इसका क्या होगा परपेंडिकुलर, ये भी पढ़ा होगा आपने, दोनों एंगल बाइसेक्टर आपस में कैसे होते हैं हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों एंगल बाइसेक्टर ऑलवेज क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ठीक है। अब ये मान लो L1 दिया हुआ है और ये मान लो L2 दिया हुआ है, L1 मान लेते हैं A1x प्लस B1y
प्लस C1 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, दिया हुआ है। और L2 दिया हुआ है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, दोनों लाइन दी है। और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर। ये मान लो एंगल बाइसेक्टर है, पहला एंगल बाइसेक्टर, इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, दूसरा एंगल बाइसेक्टर, दोनों फाइंड करना है। दोनों का इक्वेशन एक साथ आ जाएगा, देखना कैसे। मान लिया हमने यहाँ पे वेरिएबल मान लूँ क्या, x, y, है ना, क्योंकि x, y ही तो रिप्रेजेंट करेगा ना। अभी p क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इस लाइन पे घूम रहा है, पूरे एंगल बाइसेक्टर पे घूम रहा है, वही तो रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन को। अब आप बताओ, अगर p एंगल बाइसेक्टर पे है तो ये इसका डिफिनेशन है, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूँ P1, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूँ P2, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, बराबर। अगर आपने पढ़ा हो, ये भी 9th या 10th में है ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, है ना। P1 इक्वल टू क्या होता है, P2। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एंगल बाइसेक्टर के पास है, ठीक है ना। तो P1 बराबर क्या कर देंगे, P2 कर दो, P1 बराबर P2। तो P1 कितना आएगा, देखो तो AX, सॉरी अच्छा उल्टा कर दिया क्या, कोई बात नहीं, इसको P2 कर दो, इसको क्या कर दे रहा हूँ, P1। तो P1 बराबर P2, P1 कितना आएगा बताओ, A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर आ जाएगा क्या, बोलो, अरे यही तो आएगा ना भाई, है ना। मॉडुलस इज इक्वल टू, मॉडुलस क्यों, क्योंकि लेंथ ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा भाई। P2 निकालो, A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये आ गया क्या। अब मॉडुलस हटाओ, जैसे मॉडुलस हटाएंगे क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा क्या, प्लस माइनस आएगा क्या। तो एक बार पॉजिटिव लोगे तो एक एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, नेगेटिव लोगे तो दूसरा वाला मिलता है ना। एक उसमें एक्यूट होगा। अब एक्यूट कौन, ऑब्ट्यूज कौन, इसका भी तरीका बट मैं बोलूँगा कि उतना डिटेल में जाने का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कभी इस पर सवाल दिखा नहीं, है ना। याद रखो कि दोनों एंगल बाइसेक्टर आप निकाल सकते हो। डन। इसमें दो प्रोफाइल बनता है ना। एक तो वही पूछेगा कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन है, ऑब्ट्यूज कौन है, और दूसरा पूछता है ओरिजिन को कौन कंटेन कर रहा है, मतलब ओरिजिन इधर लाइक कर रहा है कि ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल, और ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। तो ओरिजिन इधर लाइक करेगा या ओरिजिन इधर लाइक करेगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर या ऑब्ट्यूज में। बट सवाल इस पर दिखे नहीं, है ना, कुछ फ़ायदा मुझे दिख नहीं रहा। क्या मीन्स, नहीं आता ही नहीं है, एडवांस में भी नहीं दिखा मुझे कभी इस पर क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर का, है ना। हाँ
3D में आता है, 3D में लोगों को कराया था एंगल का सेक्टर, है ना, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, तो उसमें एडवांस है, मेंस में तो उधर भी टच नहीं करता, अब तो प्लेन ही हटा दिया पूरा, है ना। तो अभी तो मैं बोला था वो कि जनवरी तक मेंस लेके चलते हैं, है ना, ताकि मैक्सिमम सिलेबस क्या हो जाए, कवर हो जाए। बाकी जो 4 आप लोग को बोर्ड तो देना नहीं है, समझ आ रही बात, तो पूरा 4 से 5 मंथ किससे फोकस कर सकते हैं, एडवांस पे। सेकेंड अटेम्प्ट पे भरोसा मत करना, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ, जो होना होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है। 1000 में 1-2 लोग होते हैं जो सेकंड में बढ़ा पाते हैं अपना परसेंटेज, कभी भी देखना फिगर आउट करके, 1000 में 1-2 होते हैं जो बढ़ा पाते हैं, मैक्सिमम का घटता ही नहीं, है ना, क्यों, क्योंकि बोर्ड का प्रेशर। लेकिन आप लोग टारगेट वाले हैं, आपको बोर्ड का टेंशन नहीं है ना, तो फर्स्ट में एक बार अगर आ जाता है ठीक ठाक परसेंटाइल तो आप प्रॉपर फोकस कर सकते हैं किस पे, एडवांस पे। अगर सेकंड के चक्कर में गए तो एडवांस भी जाएगा, एटलीस्ट चांस नहीं ले पाएंगे आप कि मेरा ट्राई कर सके, कहाँ से तैयारी कर पाओगे, 1 महीने का गैप रहता है हार्डली सेकंड अटेम्प्ट और एडवांस के बीच में। लेकिन फर्स्ट में आ गया ठीक ठाक तो आप सेकंड अटेम्प्ट के बारे में सोचेंगे नहीं, देंगे जरूर, और एडवांस करेंगे तो मेंस अच्छा ही जाएगा, है ना। एडवांस का सोचेंगे तो मेंस खराब जाएगा क्या, नहीं, मेंस का सिर्फ सोचेंगे तो एडवांस अच्छा नहीं जाने वाला, तो फिर उसका सेकंड और थर्ड दोनों अच्छा जाता है, जिसका फर्स्ट अच्छा जाता है वही इंप्रूव कर पाता है, क्योंकि वो और हार्ड वर्क करता है उस तरह से एडवांस के लिए, है ना। तो इसलिए मैं अभी मेंस को लेकर चल रहा हूँ, हो जाएगा तो एक बार सारे सिलेबस वापस पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे, एडवांस में ग्रूम तो करना ही पड़ता है ना, भाई लेवल रैंक बूस्टर सीरीज कराना ही पड़ेगा, तो उसके इसमें जो छोटा छोटा सिलेबस है जो मेंस का नहीं है भी कर लेंगे उस टाइम पे, क्योंकि अगर पहला मेंस खराब गया ना, आप इतने डिमोटिवेट हो जाएंगे कि मैं चाह के भी वो कर नहीं पाऊंगा, फिर दोनों बिगड़ जाएगा, ठीक है। टाइम ज़्यादा है नहीं, कितने बच्चे हैं, 6 महीने, आज जून चल रहा है, 6 महीने बताओ, दोनों 11 12 दोनों खत्म करना, है ना, बहुत मुश्किल है। और एकदम स्पीड चलेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वो भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमारा कोशिश है कि 70 to 80% सिलेबस कवर कर लेंगे, मेनली 12। इस बार तो IIT में भी 65% क्वेश्चन 12th का है, इस बार पहली बार हुआ ऐसा, नहीं तो वो 11th ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि उनको टफ बनाना है ना, और टफ टॉपिक सारे किस में लगभग 11th में ज़्यादा है, 12th में कंपेरिजन कम है, 12th इजी बट कंपेरिजन क्या है कम। तो कोऑर्डिनेट जैसे खत्म हुआ, मैंने बोला आपको सीधा कैलकुलस में चलेंगे, एंट्री मारेंगे, PNC और प्रोबेबिलिटी खत्म करके सीधा 12th में एंट्री मारेंगे, है ना, और उसको तो खत्म कर दूंगा, 12th तो पूरा खत्म कर दूंगा, 100% खत्म कर दूंगा, उसका टेंशन नहीं। 11th हो सकता है 2-3 टॉपिक बच जाए, जिससे कम आने के चांसेज है, या आए तो बनने के कम चांसेज है, उस हिसाब से। जैसे कॉम्प्लेक्स सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, है ना, बाइनोमियल सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, ये 2 टफ पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि मतलब छोड़ के जाएंगे, छोड़ के तो कुछ नहीं, जैसे कॉम्प्लेक्स का 2 क्लास दे दूंगा, तो बेसिक्स कई बार ना सबसे इजी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स के आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इजी क्वेश्चन छूट जाए, चाहे वो किसी भी चैप्टर के हो, ऐसी तैयारी होनी चाहिए आपका, है ना। तो सेग्रीगेशन लास्ट में हम लोग करते हैं 2 महीना पहले कि हाँ भाई किसी बच्चे को इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, छोड़ दो, इस बार एक भी सवाल नहीं है, बोलो, तो क्यों उसके पीछे 2 महीना हम खींचेंगे उसमें। अभी सब पढ़ेंगे लास्ट में कि हाँ चलो कॉम्प्लेक्स नहीं है, हल्का बेसिक बने हुए के सवाल इतने ईजी आए हैं, कुछ इतने ईजी आए हैं कि जिसने फर्स्ट क्लास अटेम्प्ट किया होगा ना वो भी सॉल्व कर ले, तो वो क्यों छोड़ेंगे भाई। तो 2 क्लास बने में भी कर लेंगे अगर टाइम नहीं बचेगा तो। वैसे तो सबके करके जाने कि इजी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए सवाल में, टफ आ गया रिग्रेट नहीं होगा, है ना, इजी छूटेगा बहुत रिग्रेट होता है, ठीक है। तो मैंने सब प्लानिंग करके रखा है, आप बस करते जाना, ठीक है। इसमें कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, रुको 2025 वाला पेयर ऑफ लाइन क्या करूँ, पढ़ाऊँ कि भी होल्ड पर रखूँ इसको, पेयर ऑफ लाइन नहीं आते इसके सवाल, है ना, तो इसको होल्ड पर रखते हैं और मैं 2025 वाले सवाल करा देता हूँ, ठीक है, जो इस साल आए हैं स्ट्रेट लाइन। वैसे तो PY की जो 183 लिए होंगे आपने, है ना, उसमें तो 2025 तक भी होगा, है ना। अभी 2-4 क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, थोड़ा फील आ जाएगा।
ऑलमोस्ट हर जनवरी में टोटल 10 क्वेश्चन आए जनवरी अटेम्प्ट में 2025 में 10 पेपर होते हैं, तो ऑन एन एवरेज हर पेपर में एक सवाल है ना, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, छोड़ना नहीं है इसको। सवाल लिखिएगा, पहला सवाल, लेट द ट्रायंगल पी क्यू आर, लेट द ट्रायंगल पी क्यू आर बी द इमेज ऑफ द ट्रायंगल, देखो आज जो पढ़े उसी से पहला ही सवाल मिल गया, उसी से जो आज हमने पढ़ा है, बी द इमेज ऑफ द ट्रायंगल, बी द इमेज ऑफ द ट्रायंगल with vertices 1, 3, 3, 1, 2, 4, है ना, with the image of the triangle with vertices this one in the line x plus 2y is equal to 2, in the line x plus 2y is equal to 2, full stop. If if the centroid of triangle PQR, if the centroid of the triangle PQR is alpha comma beta, घुमा रहा है टाइम पास करा रहा है, कुछ नहीं सवाल में, है ना, 3 बार इमेज निकलवाएगा आपसे बस, है ना, is the point alpha comma beta, then find 15 times alpha minus beta, then find 15 times alpha minus beta। चलो मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, हाँ इसका आंसर चाहिए मुझे, चलो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन समझ में आ गया, वो करना क्या है ना, कितनी बार इमेज निकालना है, 3 बार, जल्दी से निकाल दो फटाफट। अगले क्लास में सर्कल स्टार्ट करूंगा, आपका काम ये है कि पी वाई क्यू और मॉड्यूल दोनों आप बनाइए, पेयर ऑफ एंगल क्वेश्चन अभी छोड़ देना, एंगल का सेक्टर भी छोड़ देना, अभी कोई मतलब नहीं है। क्यों टाइम लग रहा, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल बनेगा पी क्यू आर, वो क्या बनेगा, इसका इमेज लेंगे इस लाइन के अबाउट, एक वर्टेक्स मिलेगा, फिर इसका इमेज लेंगे इसके अबाउट, दूसरा पॉइंट मिलेगा, फिर इसका इमेज लेंगे इसके अबाउट, कितना पॉइंट मिलेगा, 3 पॉइंट मिल गया, वो 3 पॉइंट मिल के क्या बनाएगा, पी क्यू आर, दैट्स इट। और ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट आ गया तो क्या सेंट्रोइड नहीं मिल जाएगा, सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट बाय 3 सम ऑफ, एग्जैक्टली सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ बोला कि आज पढ़ा ना वो उससे भी सवाल है, 3 बार आपको इमेज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी करके दिखाओ।
22 बाकी लो सिंपल है, सबका आना चाहिए तो, नहीं तो कैसे से बात बनेगा। सिर्फ लेंदी बोल सकते हो, डिफिकल्ट नहीं, 3 बार इमेज निकालना है बस, इसलिए लेंदी है। कितने इमेज है, 5 बताओ, तीनों आ गए तो बस सेंट्रोइड निकाल दो, फिर सेंट्रोइड तो बहुत ईजी निकालना। पॉइंट अगर मैच करो दोनों का सही आ रहा सही आ रहा सही। हाँ तो निकालो जल्दी से, अल्फा निकालो, सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट बाई 3। हाँ अरे भाई डायरेक्ट फार्मूला है यार, ये तो क्वेश्चन करो। हाँ फार्मूला बेस्ड भी नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे फिर, 3 बार इमेज निकालना है। कहाँ फंस गए यार, फंसाएंगे वो कहीं पे, कॉन्सेप्ट इजी तो कैलकुलेशन लेंदी, बच्चे तो मरेंगे ही बेचारे। 3 बार इमेज निकालना है, एक भी कहीं मिस्टेक हो गया गए बस, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से करना है, कैलकुलेशन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कितना आएगा तुम इमेज बता दो तो। हाँ हाँ यहाँ और माइनस आ रहा क्या देख लो, आ रहा पॉइंट, तीनों मैच कर लो सारे लोग। हाँ तो आप तो करो जल्दी से, अल्फा है, अल्फा जल्दी से निकालो कितना आ रहा है। अल्फा रहा -2/5, सॉरी बाई 3 भी तो करना है, तो सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट -2/5/3 तो -2/15 आ गया क्या अल्फा। बीटा कितना रहा देखो, 12 और 7 19, 5 गया 14, -14 -14/15 है। अच्छा दोनों -1 तो फिर कोई दिक्कत नहीं, 19 19 और 5 24 -24 ये आ गया क्या अल्फा बीटा। देखो अब कर दो 15, अल्फा माइनस बीटा निकालो जल्दी से, जैसे अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो -24 + 24 बन जाएगा, 24 में से 2 गया 22 आ जाएगा बाई 15, और 15 टाइम्स बोला था कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 20।
वाला सवाल लिखिएगा। ये हो गया ना, चलो लिखो। Two equal sides of an isosceles triangle. Two equal sides of an isosceles triangle. Two equal sides of an isosceles triangle are along minus x plus 2y is equal to 4 and x plus y is equal to 4. Minus x plus 2y is equal to 4 and x plus y equal to 4. Full stop. If m is the slope of its third side, if m is the slope of, वो कोई बुक लाया पीवाई की? मेरे को दिखाना तो होमवर्क दे देता हूँ स्ट्रेट लाइन से. If m is the slope of the third side, then find the sum of all possible distinct values of m. Then find the sum of all possible distinct values of m. टॉपिक 1 में 54 सवाल है, ठीक है. 54 क्वेश्चन है टॉपिक 1 में. तो पहले उल्टा कर लेंगे ना. आज 30 क्वेश्चन कर लेना. कहाँ से? 25 से 54 उल्टा, क्योंकि स्टार्टिंग क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, टाइम लगेगा, ठीक है. हाँ, थोड़ा सम पूछा है, समझ में आया. 25 से 54 आज कर लीजिएगा टॉपिक 1.
आज 30 क्वेश्चन हो गया क्योंकि पीछे वाला इजी है, फिर 1 से 25 अगले दिन कर लीजिएगा, टॉपिक वन कंप्लीट हो जाएगा। नहीं देखो कोई ये मान लो साइड इक्वल है, ठीक है ठीक है, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल कितना थीटा, बहुत सिंपल स्लोप का सवाल है ये। इसका स्लोप कितना मान लिया m, ये मान लो m1, ये मान लो m2, m1 m2 दिया हुआ है, अरे ऐसा ना, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा और इन दोनों के बीच एंगल दोनों बराबर है ना, तो इसमें लगाओ tan थीटा तो क्या लगेगा बताओ, m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m2, अरे यस और नो, इज इक्वल टू इधर m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2 या m2m, अरे यही तो आएगा, अरे एंगल इक्वल दिया है यार, ये थीटा मान लिया, इसका स्लोप मालूम है, m1 m2 दिया हुआ है, इसका m मान लिया, जब इन दोनों के बीच tan थीटा यही लगेगा ना, इन दोनों के बीच tan थीटा यही लगेगा ना, दोनों को इक्वल तो करना है क्योंकि एंगल इक्वल दिया, आइसोसेलेस एंगल, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। एक ही तो वेरिएबल है कौन, m1 दिया है, m2 दिया हुआ है, इसको मान लो अगर m1 मान रहे हो आप तो m1 कितना दिया हुआ है 1/2, इसको m2 मान रहे हो कितना दिया -1, तो रख दो m1 m2, बताओ कितना आ रहा है। सॉरी यहाँ m1 m2 कर दिया, m कर देना, कितना आ जाएगा 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m/2, अगर मैं एलसीएम ले लो सबसे अच्छा रहेगा, 2 हट ही जाएगा, इज इक्वल टू -1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m, ये तो दिख रहा है। मॉडुलस से माइनस कॉमन ले लूँ क्या, इसको प्लस कर दूँ क्या, इजी हो जाएगा ना, माइनस कॉमन लेके, मॉडुलस ब्रेक करो, प्लस के साथ खोलो, कितना आ रहा है, इसको मैं सॉल्व करूँ, 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू 1 प्लस m अपॉन 1 माइनस m, एक तो ये दिख रहा है क्वेश्चन, क्या आ रहा है यहाँ से सॉल्व कर दो, 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, m स्क्वायर आ रहा है यहाँ से तो, और m कितना आ रहा है, m बन रहा है इधर से -2m प्लस इधर आएगा तो -3m, ये बन रहा है, गलती रुक जाओ, -m और -3m और इधर से 6m बन रहा है, सॉरी -6, कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है 1 और इधर से तो -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से सम ऑफ रूट कितना आ रहा है 6 है ना, सम ही तो निकालना, स्लोप तो सम निकालना है, ऐसे कितना आ रहा है 6, क्योंकि दोनों के दोनों m क्या है रियल आ रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है, देखो तो माइनस लेके देखो तो कुछ मिल रहा है क्या,
कितना रहा है, मतलब कुछ मिल रहा है सम 0 आ रहा है ना, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 6। ओवरऑल आंसर कितना आ गया 6। ठीक है, देखो स्लोप पे बेस्ड भी सवाल आते हैं कई बार, है ना, बेसिक एकदम, बस आपको डायग्राम बनाना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना, कोई इक्वेशन लाइन कुछ भी नहीं, स्लोप पे सवाल। ठीक है, तो 25 से 10 54 कर लीजिएगा। ठीक है, 30 सवाल, और अगले